नमस्कार के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आज हम आपके लिए लाए हैं देश की कुछ ऐसी चुनिंदा खबरें जो सामने आ रहे घटनाक्रमों की असलियत बयां करती हैं। इन खबरों की तह में जाकर हम आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर शहर में आकर मेट्रो के अंडरग्राउंड बने सेकंड फेज मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। खास तैयारी के साथ मेट्रो ने भी प्रधानमंत्री को सफर कराने की तैयारी कर ली है। शहर में तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। तैयारियों में जुटा अमला फाइनल टच देने में जुटा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मोती झील से सेंट्रल तक मेट्रो सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल को कानपुर के दौरे पर पीएम 5 भूमिगत मेट्रो स्टेशनों की शहर को देंगे सौगात। 25 अप्रैल से यात्री कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो से सफर कर सकेंगे। ये स्टेशन मोती झील से कानपुर सेंट्रल के बीच तैयार किए गए हैं। चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल स्टेशन। सीएम योगी नयागंज से रावतपुर तक मेट्रो में यात्रा कर चुके हैं। व्यवस्थाओं का जायजा भी ले चुके हैं। मेट्रो से परिवहन का सबसे ज्यादा लाभ है और जैसे हम प्रतिदिन आते जाते हैं, पहले दिल्ली में भी मेट्रो पर यही चीजें उठी, फिर धीरे धीरे दिल्ली के साथ और भी शहरों में मेट्रो गई। अब देखिए आज मेट्रो में स्थिति ये है कि लोग ऑटो करना कम पसंद करेंगे, मेट्रो में पहले घुसेंगे। कुछ समय बाद यही स्थिति यहाँ भी होगी। कोई भी चीज प्रारंभ होती है तो शुरू में थोड़ा दुविधा होती है, परेशानी होती है, लेकिन फिर अच्छा होता है। कुछ भी बनाने के लिए पहले जमीन तो साफ करनी पड़ेगी ना। मेट्रो जैसे कि पहले आईटी से लेके मोती झील तक चलती थी, अब अंडरग्राउंड 5 हो गए हैं। जैसे कि घंटा घंटा घर में जाम लगता था, अब जाम से बचत हो गई है। कुछ लोगों को जैसे आसानी हो गई है मेट्रो से चलने की, जल्दी सुविधा पहुंच जाएगा बाद में। बहुत सी जगह जैसे अंडरग्राउंड हो गई है, लोगों को जाम से बहुत निजात मिल जाएगा। और जो अपने कानपुर में मेट्रो चालू हो रही है, इससे हम लोगों की बहुत सी हेल्प होगी, सब बहुत टाइम बचेगा हमारा। और इससे हमारी हेल्प ये भी होगी, जो रोड में ट्रैफिक होता है आए दिन कोई ना कोई होता रहता है ट्रैफिक, ऐसे क्या हमारा टाइम भी बचेगा। और जो जगह छोड़ रही है, जैसे मेन जो चौराहा है, मेन जो हाईवे है, मेन सिटी है, अपना कानपुर है मेन, सारे रूट यहीं से जाती हैं। और उसकी वजह से हमारा जो टाइम बचेगा वो जैसे एग्जांपल हो गया बड़ा चौराहा, लाल इमली, सब मेन सिटी में मेन में लोकल में बन रहा है। तो इसकी वजह से अगर स्टार्टिंग होती है मेट्रो अपने कानपुर में, तो हमारा टाइम, सबसे मेन चीज़ टाइम है। और टाइम से ही आदमी सब कुछ कर सकता है। जिसके पास टाइम बच गया उसने बहुत कुछ बचा लिया। कानपुर की मेट्रो रेल परियोजना ने एक और ऐतिहासिक मुहाम छू लिया है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से तैयार है और शहर के दिल में मेट्रो अब जमीन के नीचे दौड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर आ रहे हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने चुन्नीगंज से नौबस्ता तक बने नए अंडरग्राउंड सेकेंड कॉरिडोर की अंतिम तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। कानपुर मेट्रो का यह चरण शहरवासियों को तेज, स्वच्छ और आधुनिक यात्रा का अनुभव देगा। वहीं स्टेशन की दीवारों पर शहर की सांस्कृतिक झलक इसकी आत्मा को जीवंत रखेगी। आईआईटी से कानपुर स्टेशन तक का सफर 28 मिनट में। दूसरे फेज में आईआईटी से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक का सफर आसान होगा। यह सफर न सिर्फ तेज होगा बल्कि यात्रियों को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। कुल 16 किलोमीटर रूट पर मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। देखिए, कानपुर शहर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। कानपुर शहर एक जाम का शहर है और मेट्रो जब रेलवे स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगी तो उसका विस्तार बहुत होगा और लोगों को, जो यात्री उतरते हैं, लाखों यात्री उतरते हैं, उनको आने जाने में बड़ा अच्छा रहेगा और टाइम भी बचेगा जो जाम से लगता है। तो मेट्रो हमारे देश की मतलब शान तो है ही, अब कानपुर की बहुत शान बनने जा रही है। जिस नयागंज मेट्रो स्टेशन से पीएम मोदी मेट्रो की सवारी
शुरू कर सकते हैं उसे पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कानपुर में यूं तो 5 नए भूमिगत स्टेशन बने हैं, लेकिन नयागंज सबसे खास है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नयागंज से सफर कर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सी स्टेशन से मेट्रो के सफर करने का प्रस्तावित है। नयागंज स्टेशन को फूलों, लाइटों और रंग बिरंगे कपड़ों से खूबसूरत लुक दिया गया है। मेट्रो सिटी में शुमार कानपुर शहर में मेट्रो लगातार दौड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का मेट्रो सिटी का जो सपना था वो कानपुर शहर में साकार हो चुका है। फर्स्ट फेज की मेट्रो दौड़ रही है, वहीं सेकंड फेज भी दौड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। कानपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो जो स्टेशन बने हैं उसका आपको जायजा दिखा देते हैं। एक बार लेके चलते हैं कि इस बार अंडरग्राउंड मेट्रो में क्या कुछ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से आप सीढ़ियों से नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ से स्टेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ चारों तरफ आपको कानपुर मेट्रो आपका स्वागत करता है। इसका आपको बैनर और ये जो है टेम्पलेट इसको दिखाया जाएगा, बोर्ड को ये आपका स्वागत करेगा। उसके बाद जिस तरीके से आप जाएंगे चारों तरफ लाइटें, कैमरा और उसके साथ साथ यहाँ पर जो उपलब्धियां हैं वो भी इन बोर्ड पर लिखी हुई हैं। इन पे आप देख सकते हैं काफी जो रेल मेट्रो है इसने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं या फिर कानपुर शहर में क्या कुछ इसके चलने से शुरू हो रहा है वो हम आपको बाकायदे दिखा देंगे। जिस तरीके से 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो में फर्स्ट फेज यानी कि आईआईटी से लेकर मोती झील तक की मेट्रो दौड़ी थी और खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर उन्होंने मेट्रो का सफर किया था और इसका उद्घाटन किया था कि जनता जो है यहाँ पर आएगी और मेट्रो का लुत्फ उठाएगी। वहीं अब जो है देश के प्रधानमंत्री फिर से सेकंड फेज यानी कि मैं आपको एक बार मैप के माध्यम से समझा दूं कि ये है कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का रूट मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है कानपुर आईआईटी से लेकर मोती झील तक ये फर्स्ट फेज है। यहाँ पर 9 स्टेशन है जहां से मेट्रो होकर गुजरती है। वहीं अगर सेकंड फेज की बातचीत करी जाए तो वो ब्लू लाइन है और ये चुन्नीगंज से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक है। लेकिन सेकंड फेज में कानपुर सेंट्रल तक की जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है उनको शुरुआत जो है करने के लिए 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और ये पूरा मैप है मेट्रो का, इससे आप समझ सकते हैं। और इस पर 5 स्टेशन है। जो अंडरग्राउंड स्टेशन है वो चुन्नीगंज है, नवीन मार्केट है, बड़ा चौराहा है, नयागंज है और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं मेट्रो में सफर करने के लिए लोगों की, जनता की जो भीड़ है वो उमड़ सकती है और कहीं ना कहीं कानपुर जिस तरीके से जाम की समस्या से जूझता है ऐसे में जो कानपुर का यातायात व्यवस्था है वो सुधरेगी और कहीं ना कहीं लोगों को यातायात व्यवस्थाओं का लाभ भी पहुंचाएगी। के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वीडियो पर नाराजगी जताई है जिसमें बाबा रामदेव ने सरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह बयान माफी के लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। हालांकि कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। वहीं कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। ये खास रिपोर्ट देखें। रामदेव ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया एक्स पर 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार किया। उन्होंने कहा, एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। रामदेव ने कहा कि अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुल बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद है। जैसे लफ्ज जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा, जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे अपने कान और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहीं बाबा रामदेव के वकील का कहना था कि हमने पहले ही वीडियो निकालने के लिए कह दिया था। इस पर कोर्ट ने कहा हलफनामा दाखिल करें। हाई कोर्ट ने कहा यह बयान अक्षम्य है और अदालत की चेतना को झकझोर देने वाला है। यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई जिसे हमदर्द लैबोरेटरीज ने रामदेव के एक बयान के खिलाफ दायर किया है। यह बयान हमदर्द के प्रसिद्ध उत्पाद
रुआवजा को लेकर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि इस बयान को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। हमदर्द की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। रोहतगी ने दलील दी कि बाबा रामदेव का बयान हेड स्पीच के दायरे में आता है। यह बयान धार्मिक आधार पर समाज को बांटने वाला है। रुआवजा शरबत कंपनी की शुरुआत दिल्ली से हुई। इसे शुरू करने वाले शख्स थे यूपी के पीलीभीत में जन्मे यूनानी हकीम हफीज अब्दुल मजीद। वो दिल्ली में रहते थे। वहीं लाल कुआं बाजार में उनका एक छोटा सा दवाखाना था, हमदर्द दवाखाना। आज हर साल 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई। बाबा रामदेव के खिलाफ रुआवजा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है। वहीं आपको बता दें कि विवाद बढ़ा तो 12 अप्रैल को रामदेव ने एक और वीडियो पोस्ट किया। इसमें रामदेव ने कहा, मैंने एक वीडियो डाला, उससे सबको मिर्ची लग गई। मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए गए। कहा जाने लगा मैंने शरबत जिहाद का नया शगुफा छोड़ दिया। अरे मैंने क्या छोड़ा, ये तो ही है लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चलाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साधा था निशाना। रामदेव के शरबत जिहाद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 14 अप्रैल को कहा था, रामदेव अपने शरबत का खूब प्रचार करें, लेकिन हमदर्द कंपनी की रुआवजा शरबत को जिहाद से न जोड़ें। अगर उन्हें जिहाद शब्द से इतनी मोहब्बत हो गई है तो वे लव जिहाद, शरबत जिहाद, लैंड जिहाद जैसी फहरिस्त गिनाने लगे हैं। तो पलटकर अगर कोई उनके बारे में कह दे कि योग जिहाद, गुरु जिहाद, पतंजलि जिहाद, तो उन्हें कैसा लगेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। इन दिनों पति पत्नी और वो की अजब प्रेम की कहानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यूपी के हापुड़ की दुल्हन नेहा पति नवीन के वो वाले कारनामे से आहत है। दरअसल नवीन ने एक पत्नी गांव में दूसरी शहर में वाला दांव चला जो उस पर भारी पड़ गया। आपको बता दें कि हापुड़ की इस दुल्हन को शादी के 15 दिन बाद धोखा मिला है। पति नवीन पुलिस वाली प्रेमिका लेकर फरार है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पति पत्नी और वो की अजब प्रेम कहानी। एक पत्नी गांव में और दूसरी पत्नी शहर में। हापुड़ की दुल्हन नेहा को 15 दिन बाद मिला धोखा। पति नवीन ने पुलिस वाली प्रेमिका से की शादी। हापुड़ जिले में एक बेशर्म पत्नी का कारनामा चर्चा का विषय बना हुआ है। वो अपनी पत्नी को धोखा देकर महिला पुलिसकर्मी को लेकर तो उड़नछू हो गया। बहरहाल रिश्तेदार, मित्र और परिजन सभी उसको कोस रहे हैं। बता दें कि हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी नेहा की शादी 16 फरवरी को क्षेत्र के ही गांव गजालपुर निवासी नवीन से हुई थी। नेहा नई नवेली दुल्हन बनकर नवीन के पास जरूर आ गई थी, लेकिन नवीन का दिल नेहा से नहीं लगा। शादी के बाद नेहा ने अपना घर बसाने के सपने देखे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पति किसी और के प्यार में पहले से डूबा है। बता दें कि शादी के कुछ दिनों बाद ही नेहा को यह एहसास होने लगा कि नवीन उससे दूरी बना रहा है। फेरे के 15 दिन बाद ही नवीन ने उससे बिना तलाक दिए प्रेमिका निर्मला से चुपचाप शादी कर ली। अब दोनों फरार हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि नेहा ने 16 अप्रैल को साकेत कॉलोनी जाकर नवीन और निर्मला को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन इसके बाद दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। नेहा ने तुरंत हापुड़ देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने पूरे मामले की जानकारी दी। नेहा का कहना है कि हैरत की बात यह है कि महिला हेड कांस्टेबल निर्मला वन स्टॉप सेंटर पर तैनात थी। यह वही जगह है जहां पति पत्नी के झगड़ों, घरेलू हिंसा और तलाक से जुड़े समस्याओं का समाधान किया जाता है, लेकिन यहां खुद कानून की रक्षक ने नियमों को ताक पर रखकर एक शादीशुदा व्यक्ति से संबंध बनाए। प्रेम दीवानी हेड कांस्टेबल निर्मला पर एक्शन। बता दें कि हेड कांस्टेबल निर्मला जिस वन स्टॉप सेंटर में तैनात थी, यहां अक्सर पति पत्नी विवाद के केस आते हैं और पुलिस द्वारा इन विवादों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। मगर निर्मला खुद ही प्यार के ऐसे जाल में फंस गई जहां से ये निकलना उसके लिए मुश्किल था। वह शादीशुदा नवीन को ही दिल दे बैठी और
उसके साथ शादी करके फरार हो गई। निर्मला को सस्पेंड कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस को दोनों की तलाश है। बहरहाल हापुड़ का ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं नवीन की पत्नी नेहा पति की बेवफाई से बुरी तरह आहत है। वो कहती है कि नवीन ने शादी के 15 दिन बाद ही अपनी औकात दिखा दी और प्रेमिका निर्मला के साथ शादी कर ली। दोनों ने मंदिर में शादी की। जब ये बात उसे पता चली तो उसने उसका काफी विरोध किया। फिर नवीन उसे हापुड़ से साकेत कॉलोनी के मकान में ले गया। वहां नवीन ने जबरन उससे निर्मला के पैर पकड़वाए। नेहा का ये भी कहना है कि नवीन ने उस दिन साफ कहा है कि वह गांव वाले घर में रहेगी और निर्मला शहर वाले घर में रहेगी। उसने कहा कि वह निर्मला को भी पत्नी का दर्जा देगा और उसे पत्नी के तौर पर ही अपने साथ रखेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।